जी, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस न्यूज़ चैनल में। देख रहे होंगे हमारे साथ में कुछ साथी बैठे हुए हैं। ये लोग BS4 अभियान को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो देश संविधान से चलता है उस देश के नागरिकों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है और ये जानकारी देने निकले हैं। तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये लोग संविधान को लोगों तक बता रहे हैं? क्या इस देश की सरकार भारत के संविधान को भारत के लोगों तक नहीं पहुंचाती है या उन लोगों को जानकारी नहीं देती है? अगर नहीं देती है तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, किस कारण से वो संविधान की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है? तो हमारे साथी लोग हैं। कहाँ से सर आप लोग हैं? सर हम मध्य प्रदेश से हैं आए। मध्य प्रदेश से आए हुआ साथी हैं। मध्य प्रदेश से क्या नाम है आपका? अनिल सोमकुंवर। अनिल सोमकुंवर जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ये BS4 का अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये BS4 अभियान है क्या सर? जरा दर्शकों को बताइएगा, बोलिए आप। सर ये BS4 मतलब होता है भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। यह एक महा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। वामसेप और उसके जो सहयोगी संगठन हैं उनके द्वारा सन 2018 से पूरे देश में लगभग फैलाया जा रहा है। यह BS4 चलाने की आवश्यकता क्यों है सर? इसलिए कि हमारे जनरली जो बुद्धिजीवी कुछ लोग ये बोलते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। तो लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं उनको कि भारत का संविधान खतरे में नहीं है, भारत की जनता खतरे में है और उनको बचाने का एकमात्र हथियार है वो भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान को जब तक हम डोर टू डोर नहीं ले जाएंगे, लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों के, उनके मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के कर्तव्य क्या हैं और साथ साथ में नागरिकों को क्या कर्तव्य हैं, जब तक इनसे उनको रूबरू नहीं कराएंगे तब तक वो संविधान के प्रति जागरूक नहीं होंगे। और संविधान कि यदि वो जागरूक हो जाते संविधान के प्रति तो वो अपने अधिकारों को मांगने के लिए एक दबाव सरकार के ऊपर निर्माण करेंगे। जी, ये संविधान में मूल भावना और मूल अधिकार की बातें हो रही हैं। जी, कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को मिलने चाहिए? जी सर, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या बोलते हैं उसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति को यथावत बनाए रखने का अधिकार है। इस तरह के 6 अधिकार दिए हुए हैं जी। और 7 अधिकार थे पहले, लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार उसको अभी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अभी फिलहाल में 6 अधिकार हैं। अगर ये अधिकार सरकार या कोई व्यक्ति भारत के नागरिकों से छीनता है या ख़त्म करने की कोशिश करता है तो नागरिकों को आर्टिकल 32 दिया हुआ है। बाबा साहब ने इस आर्टिकल को आत्मा कहा है, संविधान के आत्मा कहा गया है। यदि कोई नागरिक या सरकार या कोई संस्था किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति वो जिसके साथ हनन हुआ वो व्यक्ति डायरेक्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में उसको ज़्यादा ये नहीं करना, या तो सादे एप्लीकेशन पे CJI को एड्रेस कर सकता है, लिख सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाकर वो वहाँ से प्रोफार्मा निकाल कर अपनी अपील दायर कर सकता है। इस तरह से ये नागरिकों को बचाए रखने के लिए आर्टिकल 32 इसमें दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम प्रवीण चाकड़े है। अभी मध्य प्रदेश से हैं। हाँ। क्या आवश्यकता पड़ गई संविधान को लेकर लोगों तक पहुँचने का? ये संविधान को लेकर जिस तरह से हमारे समाज व मतलब गाँव में इसकी जानकारी नहीं है तो उसी तरीके से हम यहाँ पर आए और हमें यहाँ पर संविधान के बारे में थोड़ा बहुत पता चला और हम इसी को लेकर गाँव तथा कॉलेज तथा स्कूलों में इसको आगे चलकर पहुँचाना चाहते हैं तथा लोग इससे जागरूक हो। ठीक है। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं कृष्णपाल भाल से, खंडवा से, मध्य प्रदेश से। क्या जरूरत आन पड़ी लोगों तक संविधान के बारे में जो है वो जानकारी पहुंचाने की? लोगों को संविधान की सही जानकारी नहीं है। यदि हम संविधान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बताते हैं जो भी हमारे संपर्क में आता है तो वो संविधान को जानेगा कि वास्तव में हमारा संविधान क्या है और राज्य से संविधान के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी।
और इन व्यवस्थाओं वास्तव में मिल रही है कि नहीं लोगों को, ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए, संविधान को जाने लोगों को, सभी को, तो ये जानकारी उनको होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए भी शासन से मांग करेगा कि भाई ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमको ये आवश्यकता है कि हमें संविधान को घर घर पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किताब भी सर अच्छा सर, ये किताब ले घूम रहे हैं BS4 की किताब भी है? जी हाँ, जी हाँ, ये किताब भी इसी संबंध में है। अच्छा अच्छा। इसकी गाइडलाइन है जिसमें संविधान के बारे में लिखा हुआ है, सही सही जो चीज़ें होना चाहिए, मौलिक अधिकार विशेष तौर से कि मिलना चाहिए, एक प्रत्येक नागरिक का जो अधिकार होता है मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जी। सर आप कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं खंडवा जिला, अनिल हीरे नाम मेरा। अच्छा जी। क्या क्या करेंगे संविधान बताकर लोगों को? क्या होगा? लोग मानते संविधान जान गए तो क्या करेंगे वो? यदि सर हम घर घर जाके लोगों को संविधान की मूल भावना से परिचित करवाएंगे तो वह अपने जो मूल अधिकार हैं हमें जो दिए हैं बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से, वो उसे लेने के लिए प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जो आज तक उन्हें बरगलाया जा रहा था, उसकी विसंगतियां बताई जा रही थी, क्योंकि हमारा देश अशिक्षित था, हमारे लोगों को, मूल निवासी लोगों को शिक्षा से काफ़ी दूर रहा, तो जो जैसा मौखिक बताया गया उन्हें वैसा याद है। इसलिए हम लोगों ने BS4 कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक, डोर टू डोर यह संविधान की मूल भावना, मूल आवश्यकता और उनके अधिकारों को बताने का जो हमने बेड़ा उठाया है, उसमें सभी लोग हम साथ हैं। ये मूल भावना की बातें आ रही हैं और मूल क्या बोले, मूल भावना और मूल अधिकार, ये क्या है मूल अधिकार? क्या आप बता सकते हैं? एक नागरिक को जो अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं? वैसे तो सरकार हमें बहुत कुछ लाभ दे रही है कि आपके ये मूल अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार ऐसे नहीं होते हैं। मूल अधिकार हमें नागरिकता का अधिकार है, हमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में सरकार रख तो रही है, लेकिन जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसको व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिसके माध्यम से सही शिक्षा नहीं मिल रही है। और शिक्षा उसका जो स्तर गलत बताने के माध्यम से इसका संशोधन किया जा रहा है। जो आज तक हमें इतिहास बताया गया, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। और हमारे जो अधिकार हैं, हमें जो इस भारत देश में रहने का और खाने का और व्यवसाय करने का ये जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। एक वर्ग ही विशेष इस पर काबिज है और हम लोगों को दूर रखा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चित्रांशु सावनेर है, मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश। आप सभी लोग मध्य प्रदेश से हैं? जी, मध्य प्रदेश से अच्छा। हैं। तो बताइए, संविधान की जानकारी हो जाने से लोग क्या करेंगे? सर, संविधान की जानकारी अगर लोगों को हो जाएगी तो लोग अपने अधिकारों को समझेंगे, मेन बात तो। और जो लोग अपने अधिकार को समझ जाएंगे, संविधान समझ जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से मतलब किसी के दबाव में ना रहकर कार्य कर पाएंगे। क्या संविधान के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ जी। अच्छा, तो ये BS4 जो अभियान चला रहा है, थोड़ी बहुत जानकारी से काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, ये पूरा समझना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर समझने ट्रेनिंग के लिए अच्छा, आए हैं। इसीलिए आप लोग जी। आए हैं ताकि संविधान को समझ जी। सकें। जब हम लोग संविधान को समझेंगे तभी तो लोगों को समझा पाएंगे अच्छा, सर। अच्छा। जी। ये लोग संविधान को समझने हैं, कुछ लोग जानकार भी हैं और कुछ लोग समझने भी आए हैं ताकि लोगों को समझा सकें। एक अभियान है, अभियान का मतलब ये होता है कि हम जानें तो और भी 10 लोगों को बताएं, ताकि लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता आए और लोग जो कह रहे हैं कि मूल भावना, संविधान की मूल भावना को समझे और संविधान के मूल अधिकार और संविधान में जो निहित है मूल अधिकार, उसको जानकारी लें। और जो मूल अधिकार है वो सरकार उनको दे रही कि नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो उसके लिए फिर आवाज़ उठाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में BS4 घर घर तक पहुंचेगा और ये साथी लोग जो हैं, जो हमारे युवा साथी लोग हैं, अगर इनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आती है तो निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में और उसमें लिखित उनके मौलिक अधिकार के बारे में उनको जानकारी होगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आ रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।